हे एवरीवन, आई होप आप सबका दिन अच्छा गया होगा। हमारा तो बहुत अच्छा गया था। पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा ट्रेडिंग, एक मिनट, चलो रिकैप के लिए हम थोड़ा सा फेस टू फेस बात कर लेते हैं। ओके, सो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक्सपायरी सेशन था हमारा, बहुत अच्छा सेशन रहा। मॉर्निंग में सेल भी किया था और जब पुल बैक आया, जब एक इवनिंग में एक ब्रेकआउट आया था 42,600 जस्ट टच करके, वहाँ पे हम जूम पे लाइव बैठे थे। जूम का लिंक फ्री रहता है, टेलीग्राम पे मैं देता हूँ, जिसको इंटरेस्ट होता है वो ज्वाइन कर लेता है। इट इज़ टोटली फ्री, ठीक है, क्योंकि पेड वालों को तो मैं ट्रेड दे ही देता हूँ। ये जिनको इंटरेस्ट होता है, जो मुझे टाइम देते हैं, उनके लिए जूम का लिंक भी मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूँ। तो वहाँ पे हमने बहुत अच्छे ट्रेड लिए थे, बाकायदा सब चीज़ें बताई थी कि आप यहाँ कॉल भी सेल कर सकते हो, पुट भी ले सकते हो, बैंक निफ्टी भी बेच सकते हो। वहाँ से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरी थी। निफ्टी में 40-50 पॉइंट का मूव हमने कैप्चर किया था। मॉर्निंग वाला भी किया था और इवनिंग वाला भी किया। इवनिंग मतलब आफ्टरनून सेशन वाला भी, सेकंड सेशन वाला भी किया था। अभी 3-4 चीज़ें जिसके लिए मैं ऐसा फेस टू फेस आया हूँ, बाद में चार्ट पे भी चलेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहला तो कर्नाटक का जो इलेक्शन पोल आया है, ठीक है, वो अभी दिख रहा है, ओके, कि कांग्रेस आने वाली है और उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि 2014 का ये पहला आउटलुक हो जाएगा हमारे लिए कि 2014 में इलेक्शन का रिज़ल्ट्स कैसा हो सकता है, क्या लोगों का ये है करंट बाज़ार, करंट कौन क्या कहते हैं, सरकार को लेके लोगों का क्या रवैया है। आई एम सॉरी कि करंट पॉलिटिकल पार्टी को लेके जो अभी इंडियन पे रूल कर रही है, उनका क्या व्यू है, लोग कितने नाराज़ हैं, कितने खुश हैं, करंट पार्टी को कितना मेहनत करना पड़ रहा है, या अपोजिशन अच्छे से चला लेगा, ठीक है। बहुत सारा टर्मोइल है अभी भी। बट अभी के लिए इतना पक्का है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हुई है और वो थोड़ा बहुत होना ज़रूरी भी था। बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, तो उस बारे में हम डिस्कस ना करें तो बेटर है। करना चाहेंगे तो आप वीडियो में कर सकते हो कि सर वो भी एक पॉइंट हमें समझाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी चीज़ें हमको ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट लेनी पड़ती हैं। क्योंकि यूएस मार्केट की बात नहीं कर रहे हम, हमारी मार्केट की बात करें तो हमारा जो इंटरनल होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। और यही एक साइकोलॉजी पॉइंट होता है जिस वे से हमको मार्केट को देखना पड़ता है, ठीक है। कर्नाटका रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, मार्केट उसके पहले स्टैंड रहा था, हाई पे लेके गए थे। एक ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि हम जितना हाई पे रहेंगे रिज़ल्ट मांग सकते हैं, इकोनॉमी अच्छी दिखा सकते हैं, वोट मांग सकते हैं, ठीक है। तो वो उनका मुद्दा ख़त्म हो गया। अब उनको पता है कि 2024 का इलेक्शन है, बट वो टाइम है। तो टाइम बिंग एक करेक्शन हमारे पास में ड्यू है, जो शायद आज से स्टार्ट हो जाना चाहिए था। मैंने यही एक ट्विटर पे मैंने पोस्ट किया था कि विद इन डे और टू, विच मीन्स थर्सडे, फ्राइडे या मंडे को, हम लोग मिनिमम 1000 to 1500 पॉइंट्स, 4000 पॉइंट्स तो मेरा ये 15 डेज़ का टारगेट है बैंक निफ्टी में। वर्ड टू वर्ड बैठे हैं, 43,000 पे बैंक निफ्टी है। पॉसिबल है 39,000 के नीचे हम ये मंथली में क्लोज कर पाएँ। चार्ट पे आ जाएंगे, उस पर भी मैं आपको बता दूंगा ये सारी चीज़ें। बट अभी के लिए, कल के लिए जो टारगेट बनता है वो है 42,300 का। अगर हम वो होल्ड नहीं करते हैं तो पैनिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा आने वाली है, 41,800 भी दिख जाएगा। बट फॉर नाउ, कल के दिन के लिए जो टारगेट है दैट इज़ 43,000 के अगर नीचे निकलता है, 43,150 तो आपको शायद गैप डाउन में ही दिख जाए, ठीक है। नहीं दिखता तो बहुत अच्छा आपको चांस मिलेगा कि 43,150 के नीचे आप सेल करो। टारगेट 42,800, 42,400, 41,800। अभी कल कितना पॉइंट क्या रैली कर पाएगा, मेरे ख्याल से 42,300 400 के बीच तक कल मार्केट पहुंच जाके क्लोजिंग देना चाहिए। हर एक बाउंस आपका सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। सिंपल रीज़न है, डॉलर बहुत शूटअप हो रहा है, और डॉलर जब शूटअप होता है तो वो हमको करेंसी वाइज में बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव करता है। और डॉलर जब अपनी स्टेज पे रुका था, डॉलर 1.5, 101.5 या 101.34 के आसपास खेल रहा था, उस समय पे हमारा इंडियन रुपीज़ डेफिसिएट हुआ था, मतलब इंडियन रुपीज़ कमज़ोर हुआ था। ये 2 या 3 दिन पहले की बात है। 82 के ऊपर इंडियन रुपीज़ चला गया है, जबकि डॉलर वहीं खड़ा था। तो अब जब डॉलर भी मूव कर रहा है तो वो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाला है, ठीक है।
क्रूड ऑयल को भूल जाइए, डॉलर जो मुकाबला करने वाला है, हमारी पूरी इकोनॉमी आज की डेट पे वो बेस पे ज़िंदा है कि हमारे किसी नेता का पूरे वर्ल्ड में क्रेज़ चालू है, ठीक है, और कर्नाटका उस क्रेज़ को ख़राब करेगा, उसके कारण ही हमारा इंडियन रुपीज़ वीक होना स्टार्ट हो रहा है। दूसरा रीज़न, हाल ही में आपने सुना होगा कि रशिया ने डिजिटल रुपीज़ लेने से मना कर दिया। तो ऐसी और भी कंट्रीज़ आ सकती हैं, क्योंकि सबको अपना अपना करेंसी चलाना है, ठीक है, सबको अपना अपना करेंसी आगे लाना है, भले सबको डॉलर गिराना है, बट सबको अपना अपना करेंसी आगे चलाना है, और यही चीज़ डॉलर को मदद करती है। वो कहते हैं ना कि आप डिवाइड करके रखो तभी आप रूल कर पाओगे, तो वही चीज़ वो लोग करते हैं, और ये चीज़ हम लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सबको रूल करना है, और सबको रूल करने के लिए सबको डेवलप्ड कंट्री की तरफ होना पड़ेगा, या जा तो रहे हैं बट होना पड़ेगा उसके लिए, अगर आपको रूल करना है, तो वो चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है। तो डॉलर को जितना पीटा गया था, जो उसको कमज़ोर समझा गया था, एक अच्छा खासा बाउंस देखने मिल सकता है, और बैंकिंग सिस्टम में अभी भी वही चीज़ें, कुछ हालातें सुधरे नहीं हैं। ये ओवरऑल सिनेरियो आपको बता रहा हूँ। पोर्टफोलियो लेके बैठे हो, अभी भी मना कर रहा हूँ, अभी भी वक्त है, बहुत अच्छा टाइम है एग्ज़िट करने का। हमने अपोलो टायर बिकवाया था 382 पे, रिज़ल्ट के जस्ट पहले, रिज़ल्ट शाम को आने वाला था, आफ्टर 8:30 के आसपास में रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट वाज गुड, एंड हम अपोलो टायर सेल करके गए थे। ऐसे HDFC बैंक सेल करके गए थे, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, सारा मेरे टेलीग्राम पे अपडेट होता है, चाहे फ्री हो चाहे पेड हो, मैं कहीं ना कहीं चीज़ें डाल देता हूँ, बट आप रहोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। और अभी चलते हैं चार्ट पे कि सेल ऑन राइज क्यों है और बड़ा फॉल क्यों आने वाला है। मैंने आपको ओवरऑल एक सिनेरियो समझा दिया कि थोड़ा संभल के रहिए, हमको संभल के रहने की बहुत ज़्यादा आदत डालनी पड़ेगी। ये पूरे साल में जितना भी बाउंस आता है, हर एक बाउंस सेल होगा जब तक 2024 का इलेक्शन सर से हटता नहीं है। आप समझिए, ये कर्नाटका का इलेक्शन में बार बार क्यों इतना इम्पोर्टेंस बोल रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये 2024 का पहला स्टेप है कि 2024 में क्या होने वाला है, और लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता पड़ रही हैं सरकार के बारे में। तो अगर मोमेंटम शिफ्ट हुआ तो सबसे बड़ा पैसा जो फॉरेन मार्केट से हमारे पास आया है, भले अभी नहीं निकल रहा है, भले आज भी बाइंग हुई है, लेकिन उसको निकलने में टाइम नहीं लगेगा। फिर वो रेट नहीं देखते हैं, वो खाली बटन दबाते हैं, भाई साहब छूटो। तो जब वो छूटेंगे तो आप पकड़ नहीं पाओगे उन सबको, तो वहाँ पे थोड़ा आपने ध्यान देना है, ठीक है। अभी अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, चार्ट पे आ जाते हैं। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, इसको मतलब अपने आप को मैं छोटा कर लेता हूँ, एंड आप मुझे छोटा चेतन भी बोल सकते हो फिर उस हिसाब से, तो ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट। एज ऑफ नाउ US मार्केट की लगी बढ़िया, और इंडियन मार्केट 85 पॉइंट्स डाउन दिख रहा है हमको, ठीक है। तो पहले चलो SGS निफ्टी का थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं हम लोग कि हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे लेवल्स वाइज में। 1.414 का हमारा एक लेवल था विच इज़ 18,303, ठीक है। अब यहाँ पे जो नोटिसेबल चेंज हो रहा है ना, मैं आपको वो बताता हूँ। ये SGX निफ्टी का चार्ट है, कन्फ्यूजन मत होना। यहाँ पे अगर आज रात को हमको क्लोज इसके नीचे मिल जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 कैंडल का हमें एक ही दिन वाला एक लो कट जाएगा, और ये लो जब कटेगा ना तो हम 18,134 मिनिमम टेस्ट करेंगे, या 18,200 तो इसमें टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम वहाँ रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, ओके। और यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन भी कुछ इस तरीके की बना लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए कल और परसों का दिन। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो हमें कोई टाइम नहीं लगेगा बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाने में, और हम इसी मंथ में 16,500 से 16,200 के बीच में आने चाहिए। दिस इज़ जस्ट माई व्यू, क्योंकि जब यहाँ से ये पैटर्न कम्प्लीटली फेलियर हो जाएगा तो ये पैटर्न का पहला काम बनता है ब्रेकआउट का रीटेस्ट करना, तो वो इटसेल्फ 17,200 है। अगर पैनिक सेलिंग आई तो 17,200 तो गया, हम 16,600 तक भी पहुंचने वाले हैं इन दिस मंथ। 17,200 तो विद इन वीक आ जाएगा। नेक्स्ट वीक फिर हमारा बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाएगा उसके लिए कि 16,600 या 16,200 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यही एक माहौल है जो पैनिक क्रिएट करवाएगा और सबको एग्जिट करवाएगा। 17,200 किसी को एग्जिट नहीं करवाएगा, 16,600 सबको एग्जिट करवाएगा, ठीक है। तो उस मुद्दे पे आ जाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको SGS निफ्टी का चार्ट दिखाया था सॉरी
अभी निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। हम सारे हमारे ड्राइंग्स हाइड कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास में अगर हम सिर्फ चार्ट को देखें, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ चार्ट को देखना है, ठीक है। आज एक टॉप लगा था और टॉप से हमको एक रिजेक्शन देखने को मिला है, ओके। अब ये जो पॉइंट है, ये वाला जो लो है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये लो कितना आ रहा है, 18,200। कल के दिन अगर हम गैप डाउन कहीं पे भी खुलते हैं, 18,210, 220, 240, 250, 290 पे क्यों नहीं खुल जाए, फ्लैट ओपन क्यों नहीं हो जाए, किसी भी सूरत में अगर 18,200 ब्रेक होता है तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप बनेगा वो विदाउट डाउट 17,800 के आसपास में ये लेवल निकलता है। 850 से 900 के बीच में हम लोग कहीं ना कहीं जाके रुकेंगे। तो अगर हम लोग 15 मिनट्स के कैंडल में 18,200 के नीचे क्लोजिंग दे रहे हैं, ठीक है, सारे आपको पॉइंट पे मैं आऊँगा। 18,200 के नीचे 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज हो जाता है तो आपके पास में नेक्स्ट टारगेट 17,900 मिनिमम बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इससे क्या साबित हो जाएगा कि यहाँ से जो मोमेंटम चला था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया और इसके नीचे लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। कौन से लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जो मिनिमम यहाँ पे एंट्री हुई थी या जिनकी यहाँ पे एंट्री हुई थी, तो वो सब लोग यहाँ तक का रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे। ये टूट गया तो आप 17,000 तो पक्का इसी मंथ में देख रहे हो, ठीक है। और मुझे बोलने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, जैसे SGX निफ्टी में ये ब्रेकआउट रीटेस्ट होगा उसी प्रकार से ये रीटेस्ट होने के बाद में यहाँ से अगर ब्रेकडाउन आ जाता है तो 16,600, 16,500 बहुत इजीली अचीवेबल है विद इन दिस मंथ, ओके। थोड़े से लेवल वाइज पे आ जाता है। ये हो गया हमारा डेली चार्ट पे बात। किसके नीचे हमको सेल करना है, ये वाला पॉइंट क्या है, 18,230 और ये वाला पॉइंट है 18,211। तो ये एक पूरा जोन बन जाएगा 18,210 से लेके 18,230। ये जोन कटता है, सीधा हमारा टारगेट आ जाएगा 940 से लेके 864 तक के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे सारे ड्राइंग्स में आपको दिखा देता हूँ, ओके। इसको हटा देते हैं, इस चीज़ को भी हटा देते हैं एंड छोटे मोटे ड्राइंग्स जो है वो भी हटा लेते हैं। यहाँ पे 1.618 का आपको लेवल मार्क किया हुआ दिख रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आज ऑलमोस्ट टेस्ट हुआ। 398 का लेवल था 400 का, ये हुआ है 389। 10-12 पॉइंट का डिफरेंस है। जब तक 400 के ऊपर डेली क्लोज नहीं आ जाता है तब तक मैं पॉजिटिव नहीं जाने वाला हूँ। सिंपल है, मेरा हार्मोनिक रेजिस्टेंस है और मैं इसके आगे ज़िद नहीं करता हूँ। अपोलो टायर भी यही ट्रेड था। HDFC बैंक जो ओवरनाइट न्यूज़ आ गया, जिसको लोग कहेंगे हमें एंट्री नहीं मिली, भाई हम वो न्यूज़ के जस्ट एक दिन पहले सेल करके गए थे। हमने मॉर्निंग में ही सेल कर दिया था और बोला था सेल करके भूल जाओ। ओवरनाइट 5% का डाउनफॉल हमने लिया है जस्ट इस हार्मोनिक के बेस पे, ठीक है। तो इसको छोटी मोटी चीज़ मत समझना। अगर यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है ना, तो ये आप बोलोगे गैप छूट जाएगा, कल को दिन अगर गैप डाउन खुल गया तो वापस रिटेस्ट जाएगा। कल कुछ नहीं होगा, ये गलती बिल्कुल मत जाना। कल हमको वन साइड मूवमेंट मिलेगा, ठीक है। तो कल के दिन का टारगेट मिनिमम 18,030 से लेके 17,948 तक के भी टारगेट्स हमको मिल सकते हैं। तो आपका जो रैली है कहाँ से स्टार्ट होता है, चलो उसके बारे में थोड़ी सी अपन डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने 2 टारगेट्स आपके लिए सेट कर दिए हैं और ये लाइन हल्की सी मैं नीचे कर लेता हूँ कुछ इस पॉइंट पे। 18,203 एक ही लेवल है, 97 पॉइंट्स नीचे, चाहे फ्लैट चाहे गैप डाउन, उसके नीचे हम सेल करेंगे 17,944, 17,863। 2 टारगेट्स मिनिमम बनते हैं विद इन डे और 2। इसके नीचे टूटेगा तो हम आगे की बात फिर तब उस हिसाब से करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको बड़ा मूव कैच करना है। ऐसा नहीं कि छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं कर सकते हैं, बट चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको मैं कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ से कुछ इस तरीके से बना दी है, ठीक है। ब्रेकडाउन रीटेस्ट एंड अब ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मिनिमम 250 का एरिया, ओके। चलो अगर आप एग्रेसिव सेलर हो, ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है 244। इसके नीचे आप सेल करो, पहला टारगेट 203। अगर ये
अगर 203 के नीचे सस्टेन हो जाता है 10 मिनट 15 मिनट, तो आप समझ जाना कि लॉटरी लगनी पक्की है। ठीक है, ये बहुत छोटा एंड शॉर्ट वीडियो रखेंगे क्योंकि इसके पहले मैं आपको सारा एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। बैंक निफ्टी में आ जाता है। अगर आप मुझे फॉलो करते हो काफ़ी टाइम से, तो इस लेवल के बारे में हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, तो मुझे दोबारा उस चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए हो तो 1-2 वीडियोस पुराने ज़रूर देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हम क्या चीज़ हैं, कैसे ट्रेड करते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी सिमिलर स्टोरी है। डेली टाइम फ्रेम पे हम वापस से चेक कर रहे हैं इस चीज़ को। एक सेकेंड, सॉरी। बैंक निफ्टी ओके, डेली टाइम फ्रेम में हम चेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डबल टॉप जैसा दिख रहा है। ओके, ये रैली में कभी भी ऐसा डबल टॉप नहीं लगा था, और कल के दिन अगर गैप डाउन खुलता है, ये रैली का ब्रेकआउट डबल टॉप का कैसा होता है, गैप अप खुल के ग्रीन कैंडल और फिर इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो बहुत बड़ा भागेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जो आज का लो है और ये जो ओपन और क्लोज का लाइन है, ये है 43,000 का आसपास। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ओ एक मिनट, ठीक है, सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट ही आ जाते हैं। 43,300 मार्किंग ही कर लेते हैं ना यार, छोड़िए इन सब चीज़ों को, हट जाओ। आई एम सॉरी, ये मेरे इंट्राडे कुछ मार्किंग हो जाते हैं ना, तो ये सारा वो वाला खेल होता है। कल के दिन यार बड़े बड़े टारगेट लेने का दिन है, क्यों लोड ले रहे हो इतना, है ना। ठीक है, ओके डन। इतने लेवल्स हमारे लिए ठीक है। गैप डाउन फ्लैट किसी भी तरीके से 43,357 के नीचे, आज के डे लो के नीचे, सिंपल है, सिंपल एंड स्वीट, शॉर्ट कर दो। मिनिमम टारगेट आपका जो निकलेगा वो निकलेगा 42,999 का। ठीक है, 357 के नीचे मैं आपको 350 पॉइंट के टारगेट दे रहा हूँ। छोटा मोटा मैं बात नहीं करता हूँ, मेरे टारगेट्स हमेशा बड़े रहते हैं। जितने पुराने फॉलोअर है वो कमेंट करके आपको बता देंगे कि मेरे टारगेट्स कैसे बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो 42,357 के नीचे 42,999, क्योंकि ये रैली के फिर सस्टेनेबल होने की ज़रूरत मतलब उतना नहीं लगेगी हमको। ओके, एंड अगर 42,900 के नीचे हम गलती से भी आ जाते हैं ठीक है, तो 42,387 ये बहुत क्रूशल लेवल हो जाएगा। इसके नीचे हमारा नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 40 ये वाला लगा लेते हैं सॉरी, इसके नीचे हमारा सपोर्ट सीधा ये वाला बनता है 41,790। ये एक लक्ष्मण रेखा हो जाएगी। अगर ये ब्रेक हो गई तो आप समझ जाना हम बहुत बड़ी वाली रैली करने वाले हैं, और हम विद इन दिस मंथ मिनिमम 37,000 छोड़ो 38,000 के आसपास हमारा बाज़ार टिक जाएगा। यहाँ से ये फॉल मिनिमम करेगा जब 41,790 ब्रेक कर देगा तो। ठीक है, तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। सेफ़ ट्रेडर हो, सेफ़ रहना है तो 43,000 के नीचे सेल करो। एग्रेसिव ट्रेडर हो, गैप डाउन मिल जाता है, मुझे नहीं पता कितना गैप डाउन मिलेगा, हो सकता है चांस ही ना मिले, हो सकता है 43,000 पे खुले फिर आप कंफ्यूज हो जाओ, हल्का फुल्का गैप अप ले जाए, किसी को मौका ना दे और धड़ाम से एक बड़ी कैंडल मार दे, तो कल थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप मंथली पुट उठा लो, चाहे 2 मंथ आगे के पुट उठा लो। बाइंग कब करनी है, बाइंग आपकी सिर्फ़ और सिर्फ बनती है, मैं आपको एक लेवल दे देता हूँ बाइंग करने के लिए। इसको हम कलर भी ग्रीन कर लेते हैं कि ये लाइन के ऊपर हमारी बाइंग बनती है। बाइंग इज़ 42,853। यहाँ पे आपको गलती से बैंक निफ्टी मिल जाती है रिवर्स लेके ना, क्या पॉइंट पे 736 से 853, बिंदास सेल कर देना। यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के सेल कर देना, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मैंने लूपिन का वीडियो बनाया था जब लूपिन 709 के आसपास में था, वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे कि डोंट मिस दिस शेयर करके, उसका थंबनेल बना हुआ है। 770 पहुंच चुका था, आज भी 765 पे है, तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी है। यूएस मार्केट थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है, चलो ये भी अच्छी बात है, बट देखते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर तो मैंने कल ही सेल दे दिया था, तो वो बहुत तगड़ा वाला पैसा बना रहा है, सब ने 2-2 ढाई हज़ार पॉइंट सिल्वर में हमने कमाए हैं। ऑल इन ऑल गुड डे सबके लिए, एंड रिज़ल्ट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो कल का दिन बहुत ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि कोई मंडे तक अपनी पोजीशन होल्ड नहीं रखेगा, सब लोग अपना पोजीशन खाली कर देंगे।
हो सकता है हम 42,900 42,900 से घूम जाएं, बट अगर आपको फ्लैट ओपनिंग मिलती है 300 के नीचे आता है तो ये 300 पॉइंट आपका लेना बनता है, 350 के नीचे आता है तो। बट मिनिमम टारगेट 42,340 है, हो सकता है यहाँ से बाउंस आ जाए हल्का फुल्का जाते जाते। इसके यहाँ तक आ जाओगे तो एक बार आपका स्वाभाविक है इंट्राडे बुक करना बनता ही बनता है, ठीक है। बाकी तो ऑल बढ़िया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और पुराने लोग हैं तो वो भी अपना फीडबैक शेयर करें तो नए लोगों को पता पड़ेगा, ठीक है। एंड थैंक यू, ख्याल रखें, ट्रेडिंग करते रहें। जूम पे जुड़ना है तो बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, इट इज़ फ्री। थैंक यू।